हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और चैप्टर हम लोग अपना कंटिन्यू कर रहे हैं 6th मनी। और आज का जो टॉपिक है M2, M3, M4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया सप्लाई ऑफ मनी एंड M1 मेजरमेंट। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या था कि एक देश में एक स्पेसिफिक टाइम पर पब्लिक के पास जो पैसा खर्च करने के लिए है दैट इज मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि हम लोग इसे एक स्पेसिफिक टाइम पर मेजर करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम लोगों ने बात की मनी सप्लाई को या सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने की। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, M1, M2, M3 और M4। और हम लोगों ने M1 डिसाइड किया वहाँ पे कि M1 क्या होगा, किसके इक्वल होगा, C प्लस DD प्लस OD। C को हम लोगों ने डिनोट किया करेंसी के साथ कि जो लोगों के पास पैसा होगा हार्ड कैश, चाहे वो कॉइन्स चाहे वो नोट्स। उसके बाद बात हुई DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, जो पैसा पब्लिक का कमर्शियल बैंकों में जमा है जिसे जब चाहे निकलवाया जा सकता है। उसके बाद बात हुई OD अदर डिपॉजिट्स, चाहे वो RBI के पास कमर्शियल बैंकों का या फॉरेन बैंकों का या IMF या वर्ल्ड बैंक का जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है। तो M1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया C प्लस DD प्लस OD। और आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक हम लोगों के पास वो है मनी सप्लाई के मेजरमेंट को लेके M2, M3 एंड M4। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं M2 मेजरमेंट पे। M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब ये बात तो क्लियर है कि M1 जो कंसेप्ट था वो हमारा नैरो कंसेप्ट था कि हम लोगों ने सिर्फ उसमें किस चीज़ को इंक्लूड किया, C डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स को। M2 जो कंसेप्ट वो हमारा M1 के बजाय ब्रॉडर कंसेप्ट है। M2 is a broader concept of money supply compared to M1. Beside all the components of M1, it also includes saving of the people with the post office. अब हम बात कर रहे हैं क्या कि मीन्स जो M1 में हम लोगों ने चीज़ें इंक्लूड की वो तो होंगी ही होंगी, प्लस उसके साथ किस चीज़ को मनी सप्लाई का पार्ट माना जा सकता है, तो वो है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर हम लोगों ने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया है तो वो भी क्या किया जा सकता है, विड्रॉल करके खर्च किया जा सकता है। तो अब M2 के अंदर हम लोग M1 के कंपोनेंट्स के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास M2 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, कि जो पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारे सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास M3 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M3 इज आल्सो ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M1। अब ये बात तो क्लियर है कि M2 M1 से ब्रॉडर कंसेप्ट था, तो M3 M2 M1 दोनों से ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसमें हम लोग कुछ ना कुछ और चीज़ भी मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो बिसाइड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ M1 इट आल्सो इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट्स FD और टर्म डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। अब हम लोगों ने M1 के साथ किन चीज़ों को और इंक्लूड कर लिया है, हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है कि टाइम डिपॉजिट्स को। अब बात आती है कि FD या टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं। डिपॉजिट्स 2 तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं हम लोगों के जो हम लोग कमर्शियल बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं जिसे हम एनी टाइम ऑन डिमांड विड्रॉल कर सकते हैं। बट FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें हम लोग एनी टाइम ऑन डिमांड बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकते, जो एक आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही जिस पैसे को बैंक से विड्रॉल किया जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। तो M3 मेजरमेंट के अंदर हम लोग M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक को इंक्लूड कर रहे हैं एज ए ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई के लिए। तो M3 हमारे लिए क्या हुआ, M1 प्लस
टोटल डिपॉजिट्स, यहाँ टोटल डिपॉजिट का मतलब टाइम डिपॉजिट्स या एफडी से है विद कमर्शियल बैंक। तो M3 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की बात हो गई। अब बात है हमारे पास टॉपिक पॉइंट है M4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब ये बात भी क्लियर है कि M4, M1, M2 और M3 से क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। M4 concept of money supply is still broader. It is broader than even M3. Besides all the components of M3, it also includes total deposits with the post office other than in the form of national saving certificates. M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। हम लोगों ने पहले बात की पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स की, जिन्हें डिमांड डिपॉजिट, जिन्हें हम जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। बट अब बात हो रही है कि पोस्ट ऑफिस में टोटल डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट के साथ साथ अगर आपने वहाँ डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ अगर आपने वहाँ फिक्स डिपॉजिट भी करवाया है, टाइम डिपॉजिट्स भी हैं, तो वो भी हमारी मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसे विड्रॉल करके खर्च तो कर सकते हैं। बट किसे छोड़ के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़ के जो आप लोगों ने एफडीज वगैरह करवाई हैं, टाइम डिपॉजिट्स करवाए हैं, वो हमारी मनी सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो M4 किसके इक्वल होगा? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ हमारा आज का जो टॉपिक था वो था मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 को लेके हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट एंड M4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ हमारा टॉपिक जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।